जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुलदीप अंकल का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को सुनिएगा बड़ी श्रद्धा भाव से। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहता हूँ और अभी मैं कुछ टाइम पहले का ही अपना एक सत्संग शेयर करूँगा। संगत जी, मैंने एक घर ख़रीदा था और वो घर मैंने इंस्टॉलमेंट में ख़रीदा था और मैं बहुत परेशान था क्योंकि उस घर का बयाना मैं दे चुका था और उसकी टाइम जो लिमिट थी वो 3 मंथ की थी और 3 मंथ में मुझे उनको कंप्लीट पैसे करके देने थे। बट संगत जी, मैंने बैंक से जो लोन लिया था वो सिर्फ 15 लाख का लिया था और मकान मेरा 75 लाख का था। तो संगत जी, बाकी पैसों का अरेंज मुझे करना था। बट संगत जी, मैंने सोचा तो ये था कि टाइमली हो जाएगा, बट नहीं हो पाया और 3 मंथ का मेरे पास समय था। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया क्योंकि मेरे को एक पार्टी के पास से पैसे भी आने थे और वो पार्टी ने संगत जी थोड़ी सी पैसे देने में आनाकानी करी और उन्होंने संगत जी टाइम मुझे और 3 मंथ का दे दिया। मैंने उनको बोला भी, भाई मुझे मकान की पेमेंट करनी है तो आपको मुझे पैसे भेज देने होंगे, मुझे अर्जेंट है। बट संगत जी, वही है कि दूसरे की जेब से पैसे निकलवाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं बहुत परेशान था और बयाना भी करीबन संगत जी मैं 5 लाख के आसपास दे चुका था और एग्रीमेंट में ही लिखा था कि अगर टाइम पे पैसे नहीं दिए या फिर मैंने मकान नहीं लिया तो बयाना मारा जाएगा। मैं बहुत डिस्टर्ब था, परेशान था उस समय और कुछ समझ मुझे संगत जी आ नहीं रहा था। और मेरी वाइफ की ज्वेलरी वगैरह भी संगत जी मैंने सोचा रखने की, तो उससे भी करीबन 2-3 लाख रुपए ही हो पा रहे थे और मैं बहुत टेंशन में था, परेशान था संगत जी, बहुत ही ज़्यादा। मैंने कहा क्या करूं क्या नहीं करूं। और ऐसे टाइम में ना आपकी हेल्प के लिए भी कोई नहीं आता, तो सारे रिलेटिव से मैंने मदद मांगी बट किसी ने हेल्प नहीं करी। यहाँ तक कि संगत जी सगे भाई ने जब हेल्प नहीं करी तो रिलेटिव्स तो खैर क्या मदद करेंगे। तो उस समय मैंने गुरुजी से प्रे करा कि गुरुजी अब आप ही देखो, कुछ भी करो और अब आप ही के ऊपर है, जो भी आपको करना है वो आप ही जानो, क्योंकि मुझे तो गुरुजी कुछ समझ आ नहीं रहा है। और ये घर मेरा बहुत पुराना ड्रीम्स था जिसे मैं पूरा करने वाला था और मुझे तो यही लग रहा था कि इस बार भी शायद मैं नहीं कर पाऊँगा और संगत जी मेरा बयाना भी मारा जाएगा। तो मैं थोड़ी सी टेंशन में था, पैसों के लिए इधर उधर भाग रहा था, इधर उधर लोगों से पूछ रहा था और निरंतर गुरुजी से अरदास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। मेरी वाइफ बार बार मुझे यही समझाई थी, गुरुजी हैं वो अपने आप संभालेंगे, तुम चिंता मत करो। बट होता है ना संगत जी कि जब तक आपके हाथों में पैसे ना आ जाए तब तक आपको चैन नहीं पड़ता है। तो वही कुछ कंडीशंस मेरी थी कि जब तक मेरे हाथों में पैसे ना आ जाए और मैं दे ना दूँ तब तक मैं संगत जी रिलैक्स नहीं फील कर सकता था। उसके बाद साथ संगत जी मैं एक दिन बहुत परेशान बैठा था और
सिर्फ़ 1 महीना बचा था संगत जी, और मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा गुरुजी अब 1 महीना पड़ा है, अगर 1 महीने में नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा? तो देखिए सत्संग जी, जिस पार्टी ने मुझे पैसे देने के लिए मना कर दिया था, उसी पार्टी का मेरे पास फ़ोन आता है और वो कहती है कि भई आज ही मैं दिल्ली में हूँ, कल मैं चला जाऊँगा विदेश और मेरी फ़्लाइट कैंसल हो गई है, तो इसलिए आज मैं यहाँ रुका हुआ हूँ और तुम्हें अगर अपना पैसे लेने हैं तो तुम इस होटल आ जाओ। तो संगत जी, उन्होंने मुझे होटल का एड्रेस दिया और मैं संगत जी रात को करीबन 11 बजे उसके होटल में पहुँचा, तो उन्होंने मुझे चेक काट के दिया और संगत जी चेक जो उन्होंने काटा वो सिर्फ़ 10 लाख रुपए का था। अब संगत जी 10 लाख और 15 लाख मतलब बड़ा मेरे लिए टफ़ था। संगत जी 25 लाख और बाकी की पेमेंट चलो 2-3 लाख मेरी वाइफ़ की ज्वेलरी से थे, बाकी के संगत जी थोड़े बहुत और मैंने किए। कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी संगत जी पैसे कम पड़ रहे थे। अब देखिए गुरुजी की कृपा, देखिए कि गुरुजी महाराज कहते हैं ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। संगत जी सिर्फ़ 1 हफ़्ता रह गया था, 1 महीना भी गुज़र गया, 1 हफ़्ता रह गया और मैं अपनी वाइफ़ को कहने लगा मैंने शालू पैसों का इंतज़ाम नहीं हुआ, समझ नहीं आ रहा, अब भी करीबन मतलब 10-12 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, अब क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? संगत जी इतने में ही मेरे पास मेरी कोलकाता वाली पार्टी का फ़ोन आता है और देखिए संगत जी जो पेमेंट वो पिछले 2 साल से 2.5 साल से नहीं कर रही थी, उन्होंने मुझसे काम करवा के वो पैसे मेरे मारे गए थे, जबकि इतना झगड़ा हुआ था उन पैसों को लेके। उन पार्टी ने बेईमानी दिखाई और पैसे देने के लिए मना कर दिया। वो पार्टी मुझे आगे से फ़ोन करके कहती है कि भई अपने पैसे ले जाओ। तो संगत जी नेट 12 लाख रुपए जो थे मतलब उस पार्टी ने मुझे चेक के माध्यम से दिए और बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरा मकान जो है इसी 15 दिन के अंदर गुरुजी ने रजिस्ट्री करवा दी। तो ये गुरुजी की कृपा है। तो हम परेशान होते हैं, इंसान है इसलिए परेशान होते हैं, लेकिन सब रास्ते गुरुजी बना देते हैं, बना रखे होते हैं, पता नहीं लगने देते गुरुजी। और गुरुजी के उस टाइम पे मुझे इतने मैसेज आते थे कि तू चिंता मत कर, तेरे को घर ने वो ब्लेस मैंने किया है, तू फ़िक्र मत कर। और संगत जी देखिए गुरुजी की कृपा ऐसी रही कि वो घर मतलब मैंने रजिस्ट्री करवाई उसकी और वो घर का ड्रीम गुरुजी ने पूरा किया। तो वाक़ई में ये घर गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। अगर गुरुजी ना होते तो शायद मैं ना ले पाता संगत जी, क्योंकि जब लेने की सोचता था तब संगत जी प्रॉपर्टी के रेट बहुत हाई हो जाते थे, मैं नहीं कर पाता। मैं अधिकतर से अधिकतर संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिर्फ़ 30-40 लाख रुपए तक का घर खरीद पाता था, लेकिन गुरुजी की कृपा से आज मैं इतने अच्छे घर में बैठा हुआ हूँ और मैंने पहला जो सत्संग गुरुजी का करवाया अपने घर में ही करवाया है। और संगत जी देखिए गुरुजी की कृपा से सिर्फ 15 लाख का मुझ पे बैंक का कर्जा है और कर्जा कुछ भी नहीं है। संगत जी कहाँ से कैसे गुरुजी ने अरेंज किया वो गुरुजी जाने, और बैंक की किस्तें भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी जा रही है और बैंक का लोन भी गुरुजी ने ही पास करवाया। जब मेरा लोन पास गुरुजी ने करवाया तब गुरुजी का एक मैसेज मेरे पास आया था कि मैं तेरे को नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, आज के बाद तुझे इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि संगत जी हमारा घर था और मेरे बड़े भाई ने संगत जी मुझे उस घर में से कोई हिस्सा नहीं दिया, कोई भी हिस्सा नहीं दिया। मम्मी पापा के जाने के बाद उन्होंने प्रॉपर जो घर था ना वो खुद ही हड़प लिया और मुझे संगत जी कुछ भी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं दिया। तो आज जो मतलब मैं बैठा हूँ, जो भी है मेरे पास वो गुरुजी की कृपा से है। 1 रुपए से मैंने काम शुरू किया था, आज संगत जी मैं अगर लाखों की बात कर रहा हूँ तो गुरुजी की कृपा से कर रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, बेइंतहा आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपकी असीम कृपा है जो कि आज मैं मतलब अपने घर में बैठा हूँ, आपका शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ और शुक्राना सत्संग करवा पाया। तो गुरुजी बहुत बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मैं यही कहूँगा कि गुरुजी जिसके पास भी घर नहीं ना उन सबको घर ब्लेस करो, क्योंकि संगत जी घर की बहुत ज़रूरत होती है। जिसके पास घर नहीं होता ना वो संगत जी इधर उधर सिर्फ भटकता ही रहता है। और सर पे छत देने वाले गुरुजी हैं। संगत जी मैं गुरुजी से 2017 में जुड़ा था
और 2017 से लेके अब तक गुरुजी ने बहुत कुछ चीज़ें ब्लेस करी, बहुत सारी चीज़ें ब्लेस करी। इतनी सारी चीज़ें गुरुजी ने ब्लेस करी जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मतलब गुरुजी से जुड़ने से पहले बहुत लाइफ में परेशानी, डिस्टर्बेशंस, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन आज गुरुजी की कृपा से बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही है। बहुत सारी चीज़ें मतलब ये समझ लीजिए कि आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारी चीज़ें मतलब जो हम नहीं सोच सकते थे वो भी गुरुजी ने पूरी करी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना। ये मेरा एक छोटा-सा सत्संग था जो मैं आप सभी के साथ शेयर किया, और भूल चूको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।